हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बिना किसी लॉग टेबल के किसी भी नंबर की लॉग वैल्यू और एंटी लॉग वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। एक तो जो 3 बेसिक फार्मूले हम इसमें यूज़ करते हैं, सबसे पहले बेसिक फार्मूला है log m टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होता है n log m। दूसरा होता है log m इंटू n इज इक्वल टू क्या होता है log m प्लस log n। और एक और होता है log m बाई n। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है log m माइनस log n। ठीक है, ये बेसिक 3 फार्मूले हमको याद होने चाहिए। सेकेंडली, जो लॉग की वैल्यूज़ है, मैं आपको अभी लॉग की वैल्यू याद करना सिखाऊंगा 1 से log 10 तक। तो log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9 और log 10। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो log इज इक्वल टू 1 होता है वो 0 होता है और log 10 क्या होता है 1। ठीक है, ये सबसे पहले ये 2 चीज़ें याद कर लो कि log 1 इज इक्वल टू क्या होता है 0 और log 10 इज इक्वल टू क्या होता है 1। log 2 की वैल्यू होती है 0.3। ठीक है, और log 3 की वैल्यू होती है 0.47। ठीक है, 4 वैल्यू मैंने बताई है आपको। log 1 की वैल्यू होती है 0, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, log 3 की वैल्यू होती है 0.47 और log 10 इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, तो ये पहले 4 चीज़ें याद करो। तो log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो अपन log 4 को क्या लिख सकते हैं, जो log 4 है उसको हम क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू log 2 टू दी पावर 2। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा log m टू दी पावर n, और log m टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होता है log n log m। यहाँ n की वैल्यू क्या है 2 और m की वैल्यू क्या है 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 log 2। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू log 2 की वैल्यू क्या है log 2 की वैल्यू है 0.3। तो ये 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 0.6। तो log 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.6। ठीक है, समझ में आया। ऐसा ही log 8 को क्या लिख सकते हैं, ऐसा ही log 8 को क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू log 2 टू द पावर 3। तो इस कंडीशन में यही वाला फार्मूला लगा रहा हूँ मैं log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m।
तो इस फॉर्मूले से 3 log 2, 3 इंटू log 2 की वैल्यू क्या है? log 2 की वैल्यू है 0.3, तो ये log 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.9। ठीक है, समझ में आया? log 8 की वैल्यू आ जाएगी 0.9। तो अपने पास कितनी वैल्यू आ गई? log 1 की वैल्यू होती है 0, जो कि याद रखनी है। log 2 की वैल्यू होती है 0.3, जो कि याद रखनी है। log 3 की वैल्यू होती है 0.47, ये भी याद रखनी है। ठीक है, ये 3 वैल्यू। इसके अलावा log 10 इज इक्वल टू क्या होता है? 1, ये याद रखना है। तो उससे अपन ने log जो 8 की वैल्यू है वो निकाली। ठीक है, वो क्या आई? 0.9। अब 0.9 और 1 के बीच में क्या है? log 9। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.9 से 10 के बीच में होगी। तो ये याद रखने का तरीका है कि इन दोनों के बीच की वैल्यू ले लो। तो ये हो जाएगी 0.95। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.95। तो log 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.95, क्योंकि इन दोनों के बीच की वैल्यू है log 9। ठीक है, log 10 1 होता है, log 8 क्या होता है? जो कि अपन ने अभी निकाला। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। ठीक है, और log 5 को हम, इसकी भी वैल्यू याद रखनी है, 0.7 होती है। ठीक है, log 5 इज इक्वल टू क्या होता है? 0.7। और log 6 को क्या लिख सकते हैं? log 6 को अपन क्या लिख सकते हैं? 6 को हम क्या लिख सकते हैं? log 2 इंटू 3। तो log m इंटू n, log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log n। तो log 2 प्लस log 3, हमारे पास log 2 की वैल्यू है क्या है? 0.3, और 3 की वैल्यू क्या है? 0.47। तो ये कितना आ जाएगा? तो log 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.77। ठीक है, आया समझ में? तो इसमें कौन सा फार्मूला लगा? m इंटू एन। हमको अपना हमारा कॉमन सेंस भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2। ठीक है, तो m इंटू एन हो गया, तो m प्लस n क्या हो जाएगा? 0.77। ठीक है, ये इस फार्मूले से आया। और log 7 की वैल्यू अब अपने को क्या देखना है कि log 6 और log 8 की वैल्यू अपने पास है, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगी। दोनों की वैल्यू 7 और 9 0 के बीच में। तो मान लो इसको 0.84। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू। तो हमारे पास log 1 से लेकर log 10 के बीच की सारी वैल्यू आ गई है, जिसमें से हमको खाली, जो मैं अभी एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ, वही वैल्यू याद करनी है। एक तो log 1 क्या होता है? 0, और log 10 क्या होता है? 1। ठीक है, log 2 की वैल्यू याद करनी है, जो कि होती है 0.3। log 3 की वैल्यू याद करनी है, जो कि होती है 0.47। log 5 की वैल्यू याद करनी है, याद ही करनी है, 0.7 होता है। ठीक है, और बाकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको log 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू कैसे निकालते भी हैं और कौन कौन सी log की वैल्यू हमको याद रखनी है, वो मैंने आपको सिखा ली। तो अब एग्जांपल लेते हैं कि सबसे पहले चलो मान लो कि क्वेश्चन है कि log 798 का log निकाले, या फिर log 600 का log निकाले। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। इन चीज़ों में हमको कॉमन सेंस लगाना ही पड़ेगा। हमारा दिमाग
लगा के हमको पता करना पड़ेगा कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं log 7.98 इंटू 10⁻²। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। एज इट इज़ इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 10⁻²। ठीक है। अब log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। ठीक है, तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है 7.8, तो log 7.98 प्लस log 10⁻²। ठीक है। अब देखो, ये तो एक log हो गया, पर यहाँ पर वापस एक और फॉर्मूला वही वाला जो मैंने अभी बताया था तुमको, log m⁻n क्या होता है, log n log m। तो यहाँ पर जो ऊपर पावर है वो कहाँ जाएगी, आगे, तो ये क्या हो जाएगा, log 7.98 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 log 10। अब देखिए 2 इंटू log 10 क्या होता है 1। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, और 7.98, तो log 7.98 मतलब 8 के बिल्कुल क्लोज और 7 से बहुत ज़्यादा, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू लेनी है। तो ये अपने को पता है कि लगभग 8 के बराबर है, तो हम इसको लगभग क्या ले सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.99 ले लो। ठीक है, 88 ले लो, 89 ले लो। ठीक है, एक बार और समझ लो, ये इसको लगभग हम क्या मान सकते हैं, ये जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये अप्रोक्स वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम में यूज़ की जा सकती है। तो देखिए कि यहाँ पर ये 7.98 है, तो इसको हम कितना क्या मान सकते हैं 8, तो log 8 की वैल्यू क्या है 0.9, तो ये पूरा 8 तो है नहीं, तो इससे थोड़ा सा कम है, तो हम थोड़ा सा कम क्या मान सकते हैं 0.88 मान लो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.88। ठीक है, ये 2 इंटू 1 तो 1 और 2 हो गया, और 2 में 0.88 किया, तो ये अप्रॉक्स इसका जो लॉग आएगा वो आएगा 2.88।